कोरोना मरीजों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। दिल्ली में कोरोना के मामले में सुधार थोड़ा जारी है। पिछले 24 घंटे में 954 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब कुल जो आंकड़ा है दिल्ली में वो 1,23,747 हो चुका है। एक्टिव मरीज दिल्ली में 15,166 हैं और पिछले 24 घंटे में 1784 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि जो पिछले घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं कोरोना के वो 954 हैं। विश्वजीत झा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विश्वजीत, जब हम आंकड़ों को देख रहे हैं रोजाना तो थोड़ी उम्मीद जगती नजर आ रही है, क्योंकि कल 1200 के आसपास मामले थे और आज 954 मामले हैं, तो सुधरती हुई स्थिति दिल्ली की नजर आती है। देखिए, ये बात सही है कि लगातार जो संक्रमण की दर है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और जो कल की संख्या उससे पहले के दिनों की बात कर रहे हैं और 27 मई यानी करीब 1.5-2 महीने पहले 1000 से नीचे का आंकड़ा 24 घंटे में होता था। तो 27 मई के बाद ये पहली बार हुआ है कि आंकड़ा 1000 से नीचे पहुंचा है। 954 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में काफी कोरोना जो है नियंत्रण की ओर है और आंकड़े भी करीब करीब यही चीजें कह रहे हैं। दूसरी चीज, रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो भी करीब 84% को पार कर गया है। तो ये भी एक राहत की बात है कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अब ठीक हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक राहत देने वाली खबर है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत भी हुई है। मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और जो रिकवरी है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, वो भी बेहतर तरीके से चल रहा है। हालांकि इसके पीछे एक वजह ये भी कही जा रही है कि चूंकि कल रविवार था तो हो सकता है कि टेस्टिंग कम हुई, इसकी वजह से ये आंकड़े आए हों। लेकिन जो अभी नंबर्स आए हैं उसमें ऐसी कोई कमी दिख नहीं रही है कि टेस्टिंग कम हुई हो। दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर ने भी आज ये कहा है कि दिल्ली कोरोना के पीक से गुजर चुका है, यानी कि जो टॉप लेवल होना चाहिए था दिल्ली में संक्रमण का वो हो चुका है। अब जो संक्रमण हुए थे उससे रिकवरी की ओर चीजें बढ़ रही हैं। तो उसके लिहाज से उनका कहना है कि सावधानी तो अभी भी बरतनी होगी, लेकिन अब दिल्ली वालों को वो खतरा शायद जो उस वक्त था जिस तेजी से 4-4 हजार जो मामले आने शुरू हुए थे, तो उससे वो चीजें जो अब नीचे की ओर जा रही हैं। तो हर तरफ से कह सकते हैं कि ये राहत की खबर है, खासतौर से दिल्ली वालों के लिए, कि यहाँ पर संक्रमण की दरें भी घट रही हैं, संक्रमण के जो रिकवरी के रेट हैं वो बेहतर हो रहे हैं और डेथ रेट में भी कमी आई है, वो भी 2.96% के आसपास पहुंचा है। तो राहत की खबर है और 27 मई के बाद करीब 2.25 महीने बाद ये राहत की खबर आई है कि संक्रमण का आंकड़ा 1000 से नीचे गया है। जी, लेकिन विश्वजीत, जब हम पूरे देश पर नजर डालते हैं तो जो आंकड़ा सामने आ रहा है पिछले 24 घंटे में वो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और अगर मौतों के आंकड़ों पर भी गौर करें तो अमेरिका को भी पछाड़ दिया भारत ने। देखिए, ये निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में जो संक्रमण है वहां पर काफी ज्यादा संक्रमण हो रहा है और कई राज्यों में तो लॉकडाउन भी मौजूदा समय में है। तो वहां के लिए यही कहा जा रहा है कि वहां पर अभी और सावधानी बरतनी पड़ेगी और वहां पर थोड़ी लापरवाही जो लोगों ने की उसकी वजह से शायद संक्रमण बढ़ा हो, ऐसा जानकार मानते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली से एक संदेश जा सकता है बाकी राज्यों में भी कि अगर अच्छी तरीके से आइसोलेशन की जाए या कोविड केयर किया जाए, जो जिस तरह से व्यवस्था की गई, तो शायद जो है कोरोना को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं होगा। और इसके अलावा वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, तो हो सकता है जल्द ही कोरोना से लोगों को निजात मिले। लेकिन ये निश्चित रूप से दूसरे राज्यों के लिए चिंताजनक बात है, लेकिन दिल्ली से बेहतर संदेश जरूर जा रहा है कि यहाँ पर संक्रमण की दर जो है बिल्कुल घटकर कम से कम 2.25 महीने पहले जो स्थिति थी उस और चीजें लौट रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए और नीचे जाएगी। शुक्रिया आपका विश्वजीत, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।